तो अरविंद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज की पूर्णिमा जो है वो इतनी खास क्यों है? देखिए, ऐसा है कि आज की पूर्णिमा खास इसलिए है कि आश्विन शुक्ल पक्ष की जो आज की पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, टोटल 12 पूर्णिमा होती हैं वर्ष में, और यह है शरद पूर्णिमा है। तो खास इसलिए कि आज की पूर्णिमा जो होती है वो अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होती है। ये 16 कलाएं क्या हैं और पूर्णिमा शरद पूर्णिमा क्यों खास है? क्योंकि आज के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है और चंद्रमा आज के दिन अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। जो हम खीर रखते हैं, वह खीर रखने का तात्पर्य यह होता है कि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, उनकी चंद्रमा की किरणों से जो अमृत तत्व निकलता है, वह खीर में जब आता है अमृत तत्व, तो हमारे लिए बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक औषधि होती है। वह हमें पूरे वर्ष भर निरोग करती है। और 16 कलाएं क्या हैं? आपकी प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक ये 15 तिथियां होती हैं और एक पूर्णिमा को मिला के 16 कलाएं बन जाती हैं। और खास क्या है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ रास जो है किया था, रास लीला की थी और गोपी गीत गाए गए थे। आज के दिन ही मां लक्ष्मी का प्रागट्य दिवस कहा जाता है और आज के दिन ही बलदाऊ यानी कृष्ण के जो बड़े भाई हैं उनका भी आज के दिन प्रागट्य दिवस कहते हैं। और शरद पूर्णिमा से ही सर्दी की जो है प्रारंभता होती है, अर्थात एक बहुत बड़े ऋतु का परिवर्तन होता है, गर्मी से सर्दी का प्रवेश होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की खासियत है आज के दिन मां लक्ष्मी का पूजन, और आज के दिन विशेष करके मां लक्ष्मी का जो व्रत रहती हैं महिलाएं और लक्ष्मी से जो कामना करती हैं, तो पूरे वर्ष जो है पूर्णिमा क्यों कहा विशिष्ट है? कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो अपूर्ण को पूर्ण करे वही आज की पूर्णिमा है, अर्थात पूरे वर्ष भर की यानी 11 पूर्णिमाओं में जो आप नहीं कर पाए हो, वो आज मात्र शरद पूर्णिमा में यदि आप कोई भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो वह परिपूर्ण होगा। इसलिए आज की पूर्णिमा विशेष खास है और इसीलिए इसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। जी पंडित जी, तो पंडित जी ने बताया कि आज की पूर्णिमा क्यों खास है, किस लिए खास है और आपको इस पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल जो है वो भावना जी आपसे है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है तो पूर्णिमा तिथि जो है वो सुबह 4:17 से शुरू हो गई है और इस वक्त जो मुहूर्त है वो चौघड़िया मुहूर्त जो है वो चल रहा है, जो 9:17 पर खत्म हो जाएगा। तो क्या है ये चौघड़िया मुहूर्त, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे अगर हम अलग अलग मुहूर्तों की बात करें तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि शरद पूर्णिमा के बारे में जिस तरह से अभी पंडित जी बता रहे थे कि शरद पूर्णिमा का अपना महत्व इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जो होता है उस चंद्रमा का वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, हमारे जीवन में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। वहीं पर शरद पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा इतना ज्यादा करीब आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट, उसका असर ज्यादा पड़ेगा। अब दूसरी बात, अलग अलग मुहूर्त बताए गए हैं। तो चौघड़िया मुहूर्त जो होता है वो किसी भी पूजा को पूर्ण करने के लिए बहुत खास माना जाता है। वहीं पर अभिजीत मुहूर्त भी होता है, अमृतकाल मुहूर्त भी होता है। शरद पूर्णिमा क्योंकि इतनी खास तिथि है, इसके अलावा अलग अलग जो योग बताए गए हैं आज, क्योंकि चंद्र ग्रहण का एक मौका भी ऐसा पड़ रहा है और कई लोग, मैं आपको यहीं पर करेक्ट करना चाहूंगी क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रहण को सिर्फ नेगेटिविटी से कोरिलेट करते हैं। तो देखिए, ग्रहण का मतलब डरना या नेगेटिविटी कभी भी नहीं होता। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, आप क्या चीजें उस समय पर ग्रहण कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा मौका है इस समय पर आप उस ईश्वरीय ताकत के साथ एक कनेक्शन, एक जुड़ाव कर सकते हैं। ग्रहण का मौका ऐसा होता है कि अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो वो बेहद खास हो जाते हैं आपके लिए। और जैसे कि आपने मुहूर्त की बात करी, तो देखिए मुहूर्त का अपना एक अलग मतलब होता है, एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कहते हैं कि भाई ग्रह नक्षत्रों की चाल एक तरीके से अलाइनमेंट में आ जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली हम सही मुहूर्त पर मंत्रोच्चारण करते हैं, हम सही मुहूर्त पर पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जब ग्रहण की बात आ जाती है तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि शरद पूर्णिमा का पर्व भी है और साथ ही में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ग्रहण इस बार भारत में दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है सूतक काल भी यहाँ पर मान्य होगा और सूतक काल के साथ साथ कई सारी
बातें ऐसी हो जाती हैं जो वर्जित हो जाती है, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए और कई सारे नियम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अंदर। लेकिन सबसे जरूरी बात, क्योंकि ग्रहण से कई लोग सोचते हैं कि भाई इस समय पर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही कि क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि भाई ग्रहण का मतलब नेगेटिव बिल्कुल नहीं होता। इस समय पर अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसका ज्यादा फल आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही शुभ संयोग लेकर के आया है।